हाय एवरीवन। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नाइट स्किन केयर रूटीन, जो कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बात करेंगे क्यों और हमें एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए नाइट स्किन केयर रूटीन के अंदर। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज नाइट स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला पार्ट है फेस वॉश। प्लीज रात को फेस क्लीन करके सोना है, ताकि पूरे दिन का जितना भी पॉल्यूशन और डस्ट आपको लगा है वो आपने पूरी रात लगा के नहीं सोना है, वो क्लीन हो जाना चाहिए। सेकेंड स्टेप इज नाइट स्किन केयर रूटीन। अगर आप 27 से कम के हैं तो कुछ और लगाना है, 27 से अबव के हैं तो कुछ और लगाना है। अगर आप 27 से कम के हैं, राइट फ्रॉम 16 टू 27, यू कैन यूज hyaluronic एंड विटामिन सी। hyaluronic स्किन में पानी देता है, विटामिन सी नरिश करता है। लेकिन अगर आप 27 से अबव के हैं तब आपको रात को hyaluronic, बिकॉज ये तो वाटर देता है स्किन को, एंड रेटिनॉल पेप्टाइड एंटी एजिंग सीरम यूज करना है। सो नाउ विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लिनजिंग। सब लोगों की आदत है कि कई लोग ऐसे ही सो जाते हैं, या फिर फेस वॉश करने में बहुत ज्यादा आलस आता है, या फिर स्पेशली विंटर्स में नाइट में फेस वॉश करने में बहुत ज्यादा आलस आता है। सी पूरा दिन हमारी स्किन ने जो है ऑयल बनाया और पॉल्यूशन एंड डस्ट उस पे आकर स्टिक ऑन हुआ। आप प्लीज उसको रात को लेके मत सो जाइए, बिकॉज पूरी रात जो है स्किन जो है अपने आप को रिपेयर करती है, नरिश करती है। नॉट ओनली स्किन, इनफैक्ट द एंटायर बॉडी गोज टू रेस्ट एंड रिप्लेनिश करती है, अपने आप को नरिश करती है। तो अगर उस टाइम पे अगर आपने उसको गंदगी को स्टिक ऑन रहने दिया तो डेफिनेटली आप इंटरफेयर कर रहे हैं उसकी नरिशमेंट के अंदर, उसकी रिप्लेनिशमेंट के अंदर। सो आपने पूरे दिन का जो मेकअप है एंड पॉल्यूशन है, फेस वॉश डेफिनेटली करके सोइए। फेस वॉश की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि उसके अंदर नीम हल्दी समथिंग समथिंग होना चाहिए, बिकॉज फेस वॉश के अंदर हम कुछ भी डाल दें वो पोर से आपकी स्किन के अंदर नहीं जा रहे हैं, उससे आपकी स्किन को नरिश नहीं कर रहे हैं। फेस वॉश जो है वो सल्फेट फ्री होना चाहिए, यानी कि उसमें झाग बनाने वाला डिटर्जेंट नहीं होना चाहिए। फेस वॉश का पीएच और आपके स्किन का पीएच जो है मैच करना चाहिए, बिकॉज जो भी आपके बॉडी वॉश एंड सोप्स हैं अगर वो अल्कलीन है, मतलब यूजुअली सारे अल्कलीन होते हैं और आपकी जो स्किन है वो 5.5 है, अल्कलीन मतलब पीएच 8 या 9, तो फिर वो आपकी स्किन को धीरे धीरे स्किन बैरियर को डैमेज कर रहे हैं, राइट। सो आपका जो पीएच है स्किन का 5.5 टू 6, एंड फेस वॉश का पीएच जो है वो सेम होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए। अगर आप झाग बनाने वाले डिटर्जेंट से अपने फेस को रोज वॉश कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपनी स्किन का जो बैरियर है उसको डैमेज कर रहे हैं, तो स्किन एलर्जीज एंड स्किन डलनेस आएगी। सो फेस वॉश इज द फर्स्ट थिंग। जो लोग लेजी बग्स है मेरे जैसे, रात को फेस वॉश करने में स्पेशली विंटर्स में बहुत ज्यादा आलस आता है, सिंपल कॉटन स्वैप के अंदर रोज वाटर डाल दिया और उससे आप क्लीन कर सकते हैं। दैट इज एटलीस्ट बेटर देन समथिंग एल्स। और एक गलती जो नहीं करनी है कि बहुत फीमेल्स क्या करती हैं, मेकअप रिमूवर होता है, आप उससे क्लीन करती हैं कॉटन पैड पे लेकर और आप सो गए, तो उससे क्या होता है जो मेकअप रिमूवर जो पैड है वो ऑयली होता है बेसिकली, तभी वो मेकअप को वन स्वैप में निकाल रहा है। अब जब आपने उसको मेकअप रिमूवर से इसको क्लीन करा और आप सो गए तो आपने बहुत सारा ऑयल अपनी स्किन पे छोड़ दिया, जिससे कि पिंपल्स आते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। आप या तो सिंपल फेस वॉश या वाटर से कीजिए, या फिर रोज वाटर को आप स्प्रे करके कॉटन से उसको क्लीन कर लीजिए। नाउ पूरी रात पानी देना जरूरी है, तभी आप अगले दिन जो है एकदम फ्रेश दिखेंगे। एंड स्किन को वाटर देने के लिए नथिंग बेटर देन hyaluronic acid। नाउ hyaluronic एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है जो स्किन में जाकर इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होके 10,000 टाइम्स ज्यादा पानी को वो एब्जॉर्ब करता है। सो आपने hyaluronic लगाया अपनी स्किन के ऊपर, इट्स अ ट्रांसपेरेंट जेल, और ये पोर्स के अंदर जाके वाटर एब्जॉर्ब करके एक इंस्टेंट आपको स्किन ग्लो देगा। सो वाटर तो डेफिनेटली हमारी स्किन की बॉडी की नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, इसलिए hyaluronic जेल में कहती हूँ मॉर्निंग में भी लगाओ और नाइट में भी लगाओ। नाउ अगर 27 से नीचे के हो, लाइक फ्रॉम 15 16 टू टिल 27, तो सिर्फ विटामिन सी सीरम, जिसमें विटामिन ई भी है एंड फेरुलिक एसिड भी है, तो आप ये सीरम लगा के सो जाइए। सो दिस इज द विटामिन सी सीरम। एंड अगर आप 27 के अबव हैं तो विटामिन सी सीरम आप स्किप कर दीजिए, आप रात को लगाइए एंटी एजिंग सीरम। नाउ एंटी एजिंग में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, रेटिनॉइड्स एंड पेप्टाइड्स। रेटिनॉइड्स भी आपकी स्किन में जाके कोलाजन इलास्टिन बनाएंगे, पेप्टाइड भी प्रोटीन है बेसिकली जो स्किन में जाके इलास्टिन एंड कोलाजन को बूस्ट करेगा। देखो 25 के बाद क्या होता है, हर साल 1% कोलाजन जो है हमारा टूटना शुरू हो जाता है। कोलाजन एंड इलास्टिन बना रहेगा तो स्किन टाइट और ब्राइट रहेगी, जैसे ही कोलाजन वीक पड़ेगा स्किन में तो स्किन भी आपकी पतली और रिंकल्स होते रहेंगे। इसीलिए आपको नाइट में रेटिनॉइड्स एंड पेप्टाइड सीरम लगाकर सोना चाहिए, जिससे कि आपकी जो कोलाजन एंड इलास्टिन है वो धीरे धीरे बनता रहे, अगर एज के साथ टूट रहा है तो नया भी बनता रहे। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। और आपको hyaluronic एंड रेटिनॉल या hyaluronic या विटामिन सी सीरम के अंदर गैप देने की जरूरत नहीं है, आपको कंबरसम नहीं करना है। आपने फेस वॉश करा, इमीडिएटली आपने hyaluronic लगाया एंड इमीडिएटली ऊपर आपने अपना रेटिनॉल या विटामिन सी सीरम लगा दिया। सो अगर आप 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट इन 3 स्टेप्स के लिए फेस वॉश, hyaluronic एंड विटामिन सी को देते हैं तो
आपको राइट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑनवर्ड जब आप सुबह उठेंगे, आपको अपनी स्किन के अंदर एक ताजगी सी, एक नरिशमेंट, एक ग्लो दिखेगा राइट फ्रॉम 1 वीक। आप 1 वीक का एक्सपेरिमेंट कर लो, 1 वीक आप कुछ भी मत करो, फेस वॉश भी मत करो, बस जाके सो जाओ और 1 वीक आप ये प्रोडक्ट्स लगा के, फेस क्लीन करके प्रोडक्ट्स लगा के सो, आपको 1 वीक के अंदर ही मॉर्निंग के अंदर जब उठते हो ना, तो स्किन एकदम मरी-मरी नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होएगी एंड इट्स जस्ट 1 मिनट जॉब। सो यू कैन बाय these products, hyaluronic face wash, retinol and vitamin C at dranvika.com or whatever brand you like, but I recommend these particular products because this is something which I have formulated and I know what I have actually put in them. You can follow us on Instagram da_skin hair, maybe dr.anvika, और अगर आपके स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए so that we can answer you and stay glowing, stay happy till the next video.